आशुतोष भूत भावन भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए आज की योग कक्षा का मैं जो योग कराने का दायित्व मुझे दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर सभी वरिष्ठ योग साधक हैं और मैं ज़्यादा इसमें समझता नहीं हूँ। कोशिश आप लोगों के आशीर्वाद से करूंगा। तो मैं पहले ही अगर कुछ गलतियां हमसे होती हैं तो उसी तरह से आप मुदित मन से सुने। जिस तरह से जिम बालक कहे तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। सबसे पहले ईश वंदना से हम शुरू करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हाँ, रब करते हैं। ओ अर्ध ताड़ासन करें। दाएं बाएं होते हुए 15 बार तालियों से। ओ, अब सभी से आग्रह है कि खड़े होकर के वार्म अप की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शरीर को तैयार करेंगे योग करने के लिए। स्पीड। कमर पे हाथ रखें और घुटनों को सीने तक ले जाने की कोशिश करें। ताड़ासन करेंगे।
वापस वृक्षासन। वापस बायां पैर लगाएं मूल में और संतुलन बनाते हुए ताड़ासन करेंगे। वापस कटी चक्र करेंगे। दोनों ओर जितने पीछे तक हम जा सकते हैं उतनी कोशिश करें। पंजों के बल पर ऊपर की ओर खिंचाव करने की कोशिश करें। उसके बाद एड़ियों के बल पर यह प्रक्रिया कुछ समय के लिए दोहराते रहें। जानू घुटनों को गोल गोल घुमाते हैं। बाईं ओर से कमर को इसी तरह से 5 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सूक्ष्म व्यायाम करें। उंगलियों मुट्ठी बंद कर लें और मुट्ठियों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उंगलियों को आगे पीछे, ये पंच तत्वों की प्रतीक है। 5 उंगलियों को आगे से कंधे तक लाएं। बगल से ऊपर की ओर करेंगे कुर्सी आसन। नीचे की ओर झुकें। वापस आगे हथेलियां करके एक बार और मुट्ठी बंद करके एक बार और कोशिश करें। पैरों में फासला करते हुए नीचे की ओर 3 बार करेंगे। इस तरह से अपोजिट। आसन में पैर को सीधा रखना है। अब दाएं पैर हाथ से बायां पंजा और बाएं हाथ से दाएं पंजे पर
हाथ आगे करके कोशिश करें जितना झुक पाए। प्रणाम की स्थिति में आगे पीछे जंप लगाएं। योगिक डांस करेंगे। ओ, वापस सभी लोग बैठे। ये वार्म अप हो गया है और हमारा शरीर योग के लिए तैयार हुआ है। अब स्कंद विकास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रेच करेंगे दोनों ओर। अब स्कंद व्रत करेंगे। कंधे पर अपनी उंगलियां रखें और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दाएं बाएं गर्दन स्थिर करें, कोई नहीं, चलाते रहें। ओम। अब बाएं हथेली से दाया हाथ पकड़ के खींचे। इसी तरह से दाएं हाथ से बायां हाथ एक बार और दोहराएं। लॉक करें अपनी हथेलियों को और पीछे से प्रेशर दोनों ओर से एक बार और। आगे से बगल से। ये हमारे मस्तिष्क की एक तरह से एक्सरसाइज है माले से। अब ग्रीवा चालन करेंगे। गोल गोल ग्रीवा को इस तरह से धीरे धीरे घुमाना है कि कोई खिंचाव ना हो। अपोजिट विपरीत करते हैं। दाईं ओर बाईं ओर
ऊपर की ओर, नीचे की ओर। श्वास भरते हुए दाएं कंधे पर सिर लाने की कोशिश करें। 1, 2। इसी तरह बाईं ओर। अब नेत्रों का व्यायाम करते हैं। ये महत्वपूर्ण व्यायाम है। आंखों की पुतलियों को क्लॉक वाइज एक मंडलाकार देते हुए और अपने गुरु को ध्यान में रखते हुए अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपोजिट। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाएं बाएं। ऊपर नीचे। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुभो यद भद्रम तन्नाशुभो। दूर पास हमारे नेत्रों में प्रकाश की ज्योति तीव्र होती रहे। वी आकार में भी करें, वक्र गति की तरह। यह भी कभी कभी जरूरी होता है। टेढ़ जान बंद ही सब काहू, वक्र चंद्रमा ही ग्रसही न राहु। ओम। अर्ध ताड़ासन करें। ऊपर की ओर खिंचाव दें, हिलाएं और दाएं बाएं। एक साथ तालियां 15 बार। रफ करें और आंखों में लगाएं। अब पैरों को फैला लें और घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पंजों को गोल गोल घुमाते हैं, जितने बड़े आकार में घुमा सकें। एंटी क्लॉकवाइज। आगे और पीछे ठहराव के साथ। योगासन जितने भी हम करते हैं बिना जबरन किए हुए, आराम से, जितना शरीर हमारा अनुमति दे। उंगलियों को चलाएं। पैरों में फासला करें और अंगूठे को
नीचे तक लाने की कोशिश करें। करें पूर्ण दंडासन, खिंचाव करें, डंडे की तरह सीधे हो जाएं और कमर को दाएं बाएं हिलाते हुए वापस आते हैं। कोशिश करें पैर सीधे रहें और हाथ जाके पैरों तक। करते हैं जानुशरासन, पैरों में फासला करें और पैरों को पकड़ें। कोशिश करें सिर घुटने तक आ जाए, लेकिन आराम से जितना हो सके। अब इस तरह से कि पैर इसमें भी सीधे बने रहें और ऊपर की ओर हाथ जाते हैं, उसी के साथ हमारा निगाह सिर और जाएगा। बहुत बढ़िया। अब चक्की चलाते हैं जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और कोशिश करें पीछे जाने की, जितना पीछे जा सके। हाथ सीधे रहें। एंटी क्लॉकवाइज, वापस भूनमन करें, पैरों को फैला लें और कोशिश करें सिर को जितना नीचे तक जा पाए। वापस। अब कुछ प्राणायाम करते हैं जिसमें भस्त्रिका सबसे पहले हम करेंगे। सुखासन, पद्मासन, जिस स्थिति में भी बैठना है बैठें और कमर को सीधा रखें। सांस भरें, इससे हमारे फेफड़ों को मजबूती और बल मिलता है। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि युवाओं को स्पीड पसंद है, तो स्पीड में भी इसको किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ यदि कोई साधक करें तो बहुत अच्छा होगा। कपालभाति में भी पद्मासन, सुखासन जो भी सुविधा से लगा सकें। कमर सीधी रखनी है और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक की गति रहेगी। डॉक्टर साहब आप करेंगे?
डॉक्टर रोशनलाल राव जी। भाई साहब स्नान नहीं किया, स्नान अच्छा, नहीं जी। मैं कर देता हूँ। आप करे आए स्नान? मैं ही आप बातें स्नान कर करके, देती हूँ। स्नान करके आए आप? जी मैं मैं नहीं। स्नान करके आया हूँ। तो इनसे करवा लो आप। ठीक है, मैं आप करके करिए। आया हूँ। जी, स्वागत है आपका। चलिए, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी योगी जनों को सादर नमन, शुभकामनाएं, वंदन करते हैं। हनुमान चालीसा का वचन। श्री हनुमते नमः। आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतम संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र भोजन पर भानु, जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्योताय मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जलधि लांघ गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज तुम्हारो आपे। तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव सिद्धि निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाई।
यहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरी। हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कर कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सुध बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रो। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसाओ सुरभूप सिया। बर रामचंद्र की जय, पवन जय सुत सुत हनुमान की हनुमान जय। की जय। सीता रामैया की जय, की जय। शंकर भोलेनाथ की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शंखों की ध्वनि और हनुमान चालीसा का पाठ, और आनंद आ गया। बहुत आनंद आ गया। और अभी कपालभाति चूंकि एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है, तो हमें लगता कि थोड़ी देर इसको और करते हैं। और हम अपने गुरु महाराज, गुरु भगवान जो हमें सिखाते हैं और हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, उस बात को हमें जरूर हमेशा स्मरण करते रहना है। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु को मानने से ज्यादा गुरु की मानना बहुत आवश्यक है। वो हमारे जीवन में प्रकाश लाती है, दिशा देती है और हमारी दृष्टि को बड़ा बनाती है। तो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं और हम सबको स्मरण कराते रहते हैं कि हमें किस तरह से अपनी दृष्टि को बड़ा करना है। तो उसी प्रसंग में जो गुरु भगवान कहते हैं, मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखता हूं और कपालभाति उसी तरह से हम करते रहें। दोहु दिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जान। लरही सुभट इत रामहि, उतरावनहि बखान। रावण रथी बिरत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। नाथ न रथ नहीं पद तृण त्राना, केहि विध जेतव वीर बलवाना। तो भगवान कहते हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो सो सुंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, विरति कृपा क्षमता रजु जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान दया बुध शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। अचल अमल मन त्रोण समाना, शम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। पूज्य गुरु भगवान हमेशा जब भी उनके पास जाते हैं तो इस तरह की वो बातें हम सबको स्मरण कराते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में विजय प्राप्त करना है, उदय उस समय भगवान के सामने रावण रूपी शत्रु था। आज हमारे सामने, हमारे अंदर बहुत सारे शत्रु छिपे हुए हैं जिनको हमें उनसे लड़ना है। काम, क्रोध और मत्सर, मोहा। तो इस तरह के
शत्रु हैं जिनको हम अपना योग साधना से जीतने की कोशिश करते हैं, और इस तरह का विजय रथ जो भगवान बताते हैं अगर हम स्मरण में रखते हैं तो हम निश्चित रूप से आज विद्यमान शत्रुओं को नष्ट करते हुए हम एक विराट दृष्टि के साथ में जीवन को एक आदर्शमय जिएंगे। ओम। अर्ध ताड़ासन करें, दाएं बाएं होते हुए। तालियों का संपुट 15 बार का। और बढ़िया, रफ करें। जैसे रामायण में हर दोहे के बाद एक संपुट होता है, उसी तरह योग में इन तालियों के संपुट से हमारे हथेलियों में जितने भी पॉइंट हैं वो सब दब जाते हैं, तो वो भी एक योग का पर्याय है। अब हम त्रिबंध की ओर बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बाह्य प्राणायाम है जिसमें हमें श्वास को बाहर निकालना है और तीनों बंध लगाने हैं, नीचे से ऊपर की ओर, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तीन बार करेंगे। अब अग्निसार करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ दें और पेट को आगे पीछे। नौली क्रिया, पेट को कोशिश करें घुमाने की। बहुत बढ़िया, सभी लोग वरिष्ठ साधक हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उज्जाई करते हैं, थायराइड के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। अब करेंगे कर्ण दोषांत तक। हाँ, श्वास भरे। बचपन में कुछ योग अनायास ही होते रहते थे, वो क्षण याद करें जब हम वैसे ही गाल फुला लिया करते थे। आज हमें योग में फुलाने पड़ रहे हैं।
हो। अब हम अपने आप को तौलते हैं, तुलासन इस तरह से करते हैं कि अपनी उंगलियों पर हम अपने ही शरीर को उठाने की कोशिश करें, इस तरह से, और जितना ऊपर उठ सकें उंगलियों के बल पर, जबरदस्ती ना करें। और वापस आते हैं। मूछ वाले नहीं उठ पाए, मूछों का वजन ज्यादा लग रहा है। नहीं, उठ गए, उठ गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैर हाँ हाँ, उठ गया, उठ गया। पैर खोल लेते हैं और तलवों को भी कुछ प्रेशर करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब तितली आसन करेंगे। करते हैं स्वचरण स्पर्श। कोशिश करें अपने ही पैरों पर अपना सिर रखें। बहुत बढ़िया। अब कुछ सीधे लेट के आसन करते हैं। करेंगे ताड़ासन। खिंचाव करें पूरा। एक, दो। नौकासन करते हैं। एक, दो। पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन। कोशिश करें अंगूठे को नाक तक लाने की। वापस दूसरे पैर से। वापस दोनों पैरों से कोशिश करते हैं। वापस अर्ध पवन मुक्त आसन। दाएं पैर को मोड़े और घुटने से ठुड्डी को लगाएं। वापस इसी तरह से बाएं पैर से। वापस दोनों पैरों से कोशिश करें। और पीठ की मसाज करें। वापस आगे पीछे। दाएं बाएं। अब करते हैं गर्भासन। गर्भासन। वापस करेंगे साइकिलिंग। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। विलोम। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों से एक साथ करें। 1, 2, 3,
4 5 विलोम, 5 4 3 2 1। अब करें पादव्रत। दाएं पैर से बड़ा शून्य बनाएं क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 विलोम, 5 4 3 2 1। इसी तरह से बाएं पैर से 1 2 3 4 5 विलोम, 5 4 3 2 1। कमर के नीचे हाथ रख लें और दोनों पैरों से एक साथ करें। 1 2 3 4 5 विलोम, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब सर्वांग आसन हलासन के लिए सबसे पहले उत्तान पादासन करेंगे। 30 डिग्री पर पैरों को सीधा रखें। 1, इन्हें 60 डिग्री तक ले जाएं और 90 डिग्री पर अर्ध हलासन की स्थिति में अब सर्वांग आसन करें। कमर पे हाथ लगा लें और ऊपर की ओर पैरों को ले जाएं। जिनसे शीर्ष आसन नहीं बनती वो इस तरह से सर्वांग आसन से भी लाभ ले सकते हैं। हलासन की ओर पीछे पैर ले जाएं। धीरे धीरे वापस लाएं। अब मरकट आसन करते हैं, जिसमें पैरों हाथों को समानांतर पैर मोड़ लें और दाईं ओर घुटने जाएंगे तो बाईं ओर हमारा सिर जाएगा। इस तरह से पहला स्थिति में करेंगे। 1 2 3 4। दूसरी स्थिति, पैरों में फासला करें और फिर शुरू करें। 1 2 3 4 4 3 2 1। तीसरी स्थिति में बायां पैर सीधा कर लें और दाएं पंजे को जांघ पर रखें और फिर मुड़ें। 1 2। इसी तरह से दाएं हाथ को सीधा, पैर को सीधा करें। 3 4। चौथी स्थिति में अर्धवृत्त बनाते हुए दाएं पैर को बाएं हथेली पर ले आए। 1 और दूसरा पैर सीधा रहे।
2 3 4। हमारा मरकट आसन पूर्ण हुआ। अब कंद्रासन करते हैं। पैर की एड़ियों को हथेलियों से पकड़ें और कमर को ऊपर उठाएं। जितना ऊपर उठा सकते हैं सुविधानुसार ले जाएं। इसमें पिलर भी लगा लें सेतुबंद आसन के लिए और ऊपर उठें। अब करते हैं चक्रासन। इसमें और ऊपर उठें। वापस धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब चूंकि थोड़ा मेहनत शरीर से हुई है तो थोड़ी देर के लिए हम शवासन में विश्राम करें। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे खुले हुए बाहर की ओर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर, गर्दन सुविधानुसार, नेत्र बंद करें। यहां पर भी एक दर्शन है। हम अपने मन के चक्षुओं से अपने ही शरीर को नीचे से ऊपर तक अवलोकन करते हैं और उस समय भावना हमारी ये होती है कि ईश्वर की कृपा से हम जिस शरीर के जिस अंग को भी मन के चक्षुओं से देख रहे हैं वो पूर्ण स्वस्थ और शांत हो रहे हैं। हमारी यहाँ भावना यह भी होती है कि ईश्वर की अपार कृपा और करुणा हमारे ऊपर आ रही है। और यहाँ का दर्शन ये है कि हमारा ये शरीर हमारे वस्त्रों के समान है, अलग है, और हम आत्मा हैं और आत्मा ईश्वर का अंश है। यानी हमारे अंदर भी परब्रह्म परमात्मा अंश के रूप में विराजमान है। और हमें आगे चल के अपनी जो यात्रा है उसको पूर्ण करके हमें उसी परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो जिस तरह से हम अपने वस्त्रों को साफ सुथरा स्वच्छ रखते हैं उसी तरह से हमें अपने शरीर रूपी वस्त्रों को भी योग साधना के माध्यम से साफ सुथरा स्वस्थ और स्वच्छ रखना है। ये हमारा कर्तव्य है। हमें जीवन में अनुशासन लाना है क्योंकि योग हमें अनुशासित करता है और हम शरीर और अपने आप में अंतर करते हुए अपने ही शरीर के अंगों को देखते हैं कि क्या ये पूर्ण स्वस्थ और साफ हो रहे हैं। देखते हैं तलवों को, टखने, घुटने, जंघाएं, कटी क्षेत्र, उदर भाग, वक्षस्थल, ग्रीवा, स्कंध, बाजुएं, हथेलियां और मस्तिष्क का संपूर्ण क्षेत्र स्वस्थ और शांत हो रहा है। हमारे शरीर से संपूर्ण विषाक्त पदार्थ बाहर निकल रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा दिव्य प्रकाश के साथ हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हो रही है। यह विचार करते हुए थोड़ी देर के लिए योग निद्रा में विश्राम करें।
आए चेतना में इंद्रियों का संचालन करें और बाएं करवट लेते हुए विराजें। अब हम अगला महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति करते हैं। तो सॉरी, अनुलोम विलोम। कपालभाति हो गया है, अनुलोम विलोम करते हैं। इसमें भी पद्मासन, सुखासन जो भी लगा सकें, सिद्धासन, और अनुलोम विलोम हम करें। और यहाँ पर भी हम गुरु को स्मरण करते रहें, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को हम अपने ध्यान में रखें। हम गुरु महाराज कहते हैं कि हम दैवी संपत्ति लेके पैदा होते हैं, हमें सिर्फ स्मरण करने की जरूरत है, और निरंतर स्मरण करने से हम उस तरह के अपने आप को अनुसरण भी करने लगते हैं, हमारा शरीर उस तरह से क्रियान्वित भी होने लगता है। तो आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति बहुत जोर देते हैं गुरु महाराज। वो कहते हैं कि इन चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि हम दैवीय संपत्ति को स्मरण करते हुए और उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें। वो कहते हैं, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान यज्ञ व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजो क्षमा धृति शौचम् द्रोहो नातिमानिताम् भवन्ति संपदा दैवीम् अभिजातस्य भारतम। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, और हमारे गुरु महाराज हम सबको स्मरण कराते हैं कि हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। गुरु महाराज हमेशा यह भी कहते हैं कि हम कितना भी बड़े पायदान पालें, हम कितनी भी उपलब्धि हासिल कर लें और अपन कितनी भी बड़ी उपलब्धि के साथ में सफल हो जाएं, लेकिन कोशिश करें कि हमें अभिमान ना हो। हम जिस दिन हमें किसी विधा का, किसी शक्ति का, कुछ पाने का अभिमान हो जाता है तो हमारा वहां से पतन शुरू होता है। पूज्य गुरुदेव इसीलिए हम सबको स्मरण कराते रहते हैं कि अपने आप को ज्ञान मार्ग की जगह पे भक्ति मार्ग की ओर रखें, क्योंकि जो भक्ति मार्ग होता है उसमें अभिमान का अंकुर नहीं निकलता है, और अगर आता भी है तो भगवान खुद आकर के अपने भक्त को मार्गदर्शन कर देते हैं और सही मार्ग, सही दिशा दे देते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा जब भी उनके पास जाते हैं तो वो नवधा भक्ति की बात करते हैं कि ये हमेशा स्मरण रखें, ये नवधा भक्तियां, जिससे कि हमें अभिमान ना हो। तो कुछ पंक्तियां हैं, सभी लोग अनुलोम विलोम करते जाएं। गुरु महाराज कहते हैं कि आदित्य हमें आसन प्राणायाम की डालना है और करते रहना है, और यदि आदत नहीं है तो आदत डालें, उनका आदेश रहता है। नवधा भगति कहूँ तू पाही, सावधान सुन धर मन माही,
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मुहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठो जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखिय पर दोषा। नवमो सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु जिन कै एकई होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो गुरु महाराज इस चीज को ध्यान हमें हमेशा स्मरण कराते रहते हैं, और वो कहते हैं कि इन 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति भी किसी के मन में अगर आ जाए तो वो हमें सबसे प्रिय है। और शबरी माँ से तो वो कहते हैं कि आप में सारी 9 भक्तियां मौजूद हैं। तो एक समरसता भगवान की, जूठे बेर शबरी के खाते हैं, और यही बात हमें अपने मन में लाना है कि समस्त सनातनी, समस्त हिंदू सब एक हैं, और हमें सबको एक सूत्र में पिरो करके परिवार के सदस्य की तरह आगे बढ़ना है। कहा जाता है कि हिंदुआ सोधरा सर्वे, ना हिंदू पतितो भवेत। बम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानतः। ये हमारे कुछ दीक्षा संस्कार हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज हमारे सहोदर भाई हैं। कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता, और हमारी दीक्षा भी इस बात की है कि हम हिंदू रक्षा करें, और हमारा मंत्र भी यही होना चाहिए कि हिंदुओं में समानता हो। तो ये सब सारी बातें जो गुरु महाराज हम लोगों को सिखाते हैं, कहते हैं, उनको हमें स्मरण करते रहना है। अनुलोम विलोम हम करते रहें। ओम सत ओम जी ओम जी विनायक जी, हाँ। विनायक जी, आज मैं शिव जी का स्तोत्र बोलूं क्या एक? बोल दीजिए। आज तो हो ही जाए तो। ओके ओके ठीक। स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। ओम और नमः आप शिवाय। ओम नमः शिवाय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यं सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा।
शूलपाणि त्रिशूलधारी अवघडी वाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप ताप अभिशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुकर्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षराम आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा सांब जय नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव महादेव। भोले शंकर की जय हो। जय जय हो। करते हैं अर्ध ताड़ासन। दाएं बाएं हो। तालियों का संपुट 1 2 बहुत बढ़िया। रब करें और मस्तिष्क पर लगाएं। भ्रामरी करते हैं 5 बार। ओम उद्गीत प्राणायाम करेंगे 5 बार। श्वास भरें।
योग मुद्रासन करें। पीछे से सिर को नीचे तक लाने की कोशिश करते हैं। हथेलियां सामने लगा लें पेट पर और झुकने की कोशिश करें। तो पैरों को खोल लेते हैं। और अब चूंकि योग का समय भी जो दिया गया था लगभग पूरा हो रहा है, तो हम आखिरी में ये बात जरूर स्मरण में रखते हैं हमेशा कि योग हमेशा शरीर को ठीक करने की चीज नहीं है, ये हमारे मन को भी ठीक करता है और आध्यात्मिक वातावरण को भी बनाता है। तो हमें इसको बृहद रूप में देखना है। जो हमारे ऋषि